बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है जी क्लास 5 की बुक पर। इंग्लिश की बुक है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो चीज़ डिस्कस कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ पहले कि यूनिट नंबर 6 बहलोल की एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा जी हमारा यूनिट नंबर 6 बहलोल एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया आपको मैंने शेयर करनी है आपके साथ, तो एक्सरसाइज की तरफ ही डायरेक्ट चलते हैं। पहले है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सवालात के आपने जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज बहलोल। बहलोल किस तरह का बंदा था, किस तरह का इंसान था। आंसर, बहलोल वॉज ऑलवेज काम, ही सेल्डम स्माइल्ड और शोड हिज फीलिंग एंड ही वॉज अ वंडरफुल कुक। ठीक है। पार्ट बी, वाई वॉज देयर नो फूड इन द हाउस दैट डे। उस दिन घर पर कोई कोई खाने की चीज़ क्यों नहीं थी। आंसर, देयर वॉज नो फूड इन द हाउस दैट डे बिकॉज द नेक्स्ट डे वॉज अ मार्केट डे। क्वेश्चन नंबर 3 या सी जिसे आप कहेंगे, वाई वॉज बहलोल आस्क्ड टू फीड द चिकन्स। आंसर, बहलोल आस्क्ड टू फीड द chickens because if the chicken ate the tin food and did not fall ill, then the food would not save. अगला क्वेश्चन, did the counselors and his wife expect to stay for supper? Answer, the counselor and his wife did not expect to stay for supper as they did not recognize what the time was and they think it was not the time for supper. E part, what did the lady think when she heard the news that the chickens were dead? Answer, when she heard the news that chickens were dead, the lady thought the food in the tin was bad and had poisoned them. मतलब फूड के अंदर जो टिन में फूड मौजूद था उसमें जहर मौजूद है। हाउ डिड द चिकन्स डाई, चिकन किस तरह से मरे, मुर्गियाँ किस तरह से मर गई। The chickens were killed and carried off by a fox. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेफर टू द टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन। पहला है ए पार्ट में, ही इज गोन टू सी इफ द चिकन्स आर स्टिल अलाइव, आई थॉट टू माई सेल्फ। ये लाइन है, इसके मुतालिक ये सवाल है। हु इज द स्पीकर एंड हु इज बीइंग रेफर्ड टू एज ही। आंसर, द स्पीकर इज द लेडी ऑफ द हाउस एंड शी इज रेफरिंग to the cook. Part number 2, why is the speaker wondering about this at this time. Answer, she wondering whether the chicken have been poisoned or not, or whether she and or her guests were likely to suffer. Third part, what happened immediately after this. Answer, Behlul come back with the news that chickens were dead. बी पार्ट में क्या लाइन है, लाइन देखिए, पढ़ते हैं हम लाइन। आई एम अफ्रेड वी हैव अ प्रॉब्लम आई एक्सप्लेन्ड। पार्ट 1, हु इज एक्सप्लेनिंग टू whom. आंसर, द लेडी ऑफ द हाउस एक्सप्लेनिंग टू हर गेस्ट एंड द एरिया काउंसलर। पार्ट 2, व्हाई इज एन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड. आंसर, बहलोल हैड जस्ट एंटर्ड विद द न्यूज दैट द चिकन हैड डाइड. Third question, what further explanation does the speaker give? Answer, she says the food was indeed poisoned and that the guests should go and be sick. मतलब वो बीमार हो जाएंगे, जो खाना उन्होंने प्रोवाइड किया गया उससे वो बीमार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, वर्किंग विद वर्ड्स। इसमें आपने क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। डिक्शनरी से इसकी मीनिंग देख लें और फिर इन वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाने। मैं आपके साथ सेंटेंसेस शेयर कर रही हूँ, अगर आपको वो इजी लगते हैं आप वो बना लें या फिर आप अपनी तरफ से भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। ये रहे जी हमारे वर्ड और सेंटेंसेस। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ कार। लुक्ड ब्लैंकली है मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में होके जिस तरह जहन में कुछ ना हो उस तरह देखना। बहलोल लुक्ड ब्लैंकली टुवर्ड्स द मैडम। हॉवर, वेटर hovered near our table. खड़े होना, घूरना। Summoned, when you want to deal summon me. Shambles, the town was in shambles during the ceremony.
with some alarm. The lady looked with some alarm towards Behlul. Glanced nervously. She glanced nervously at the ceiling. परेशान होकर किसी को देखना, glanced nervously का मतलब ये होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, सी इफ यू कैन मैच। MP किसका स्टैंड है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ST सेंट। SEC सेकेंड। VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। LTD लिमिटेड। CO कंपनी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके पास ये कुछ प्रोवर्ब्स कहते हैं, यूँ कह लें जिस तरह हमारे इडियम्स होते हैं इसी तरह प्रोवर्ब्स भी होते हैं। इनके अब आपने मतलब मायने एक्सप्लेन करने हैं अपने वर्ड्स पे। वेस्ट नॉट, वांट नॉट, ये किसी चीज़ को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। वन गुड टर्न्स डिसीव्स अनदर, आपकी एक अच्छाई दूसरे की ज़िंदगी बदल सकती है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, कि अकेले रहने से अच्छा है कि आप किसी की हेल्प ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने कॉलम ही मैच करने, इडियम्स के मीनिंग लिखने, मैच करने। पहले देखिए लिखा हुआ है टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका C है। टू फाइट और आर्ग्यू अनफेयरली। सेकंड है टू किल द 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, F पार्ट ये रहा। टू सक्सीडेड इन डूइंग 2 थिंग्स विद ओनली 1 एफर्ट। थर्ड टू कैच समवन रेड हैंडेड। टू डिस्कवर अ पर्सन इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। इसी तरह बाकी 3 जो हैं ये भी इसी तरह होंगे, इनके जवाब इसी तरह आपने करने। मैंने ये देखिए आंसर लिख दिए हैं साथ। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पर, जिसमें हमारी ग्रामेटिकल पोर्शन है, जेरंड और वर्ब को रिकॉग्नाइज करना। पहला देखें, पहले सेंटेंस में ड्रिंकिंग वर्ब है, स्विमिंग जेरंड, स्लीपिंग जेरंड, स्विमिंग वर्ब, राइडिंग जेरंड, लिसनिंग जेरंड। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 6 बहलोल की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।